So this is Pi Bond Academy of Chemistry classes. तो this is the lecture number 3 of haloalkane and haloarine. तो पिछले लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 2 है उसमें मैंने एडिशन ऑफ हेलोजन पार्ट 1 का बहुत सारा कॉन्सेप्ट दिया, जैसे कि पहला मेथड था हेलोजनेशन, दूसरा मेथड 2 के सब पार्ट 1 में मैंने फ्रॉम एल्किन से सब पार्ट 1 में मैंने ब्रोमिनेशन पढ़ाया था। तो सेकेंड में मैंने मार्कोनिकॉफ रूल एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का इंट्रोडक्शन दिया था, जो मैं वास्ट एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ लेक्चर नंबर 4 में। ओके, तो जो मैंने सब पार्ट 1 में ब्रोमिनेशन पढ़ाया था, जो ब्रोमिनेशन हुआ था, तो उसका जो कलर वाला कॉन्सेप्ट है, येलो कलर, Br2CCl4 जो लिक्विड होता है उसका येलो कलर है। अगर एल्किन के साथ रिएक्ट करेगा तो उसका कलर क्या होगा, उस सॉल्यूशन का कलर क्या होगा, अगर एल्किन के साथ रिएक्ट करेगा तो उसका कलर क्या होगा। तो मैं इन सब को आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके फाइन, तो देखो जो मेथड 2 था, मेथड 2 में जो ब्रोमिनेशन पर आया था, दिस इज सब पार्ट 1, जो मैं आज थोड़ा और एक्सप्लेन करने वाला हूँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानने के लिए। ओके, तो अब देखो, जैसे कि ये क्या है, दिस इज इथीन, सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ ब्रोमिनेशन। अगर हम यहाँ Br2CCl4 लिख दे, Br2CCl4, तो प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट होगा डबल बॉन्ड हटा दो, CH2 बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड हटा दो, एक पोजीशन पे Br दे दो, दूसरे पर ऑपोजिट साइड पे Br दे दो। व्हाई? बिकॉज ब्रोमिनेशन इज एंटी एडिशन, ब्रोमिनेशन मस्ट बी इन एंटी एडिशन में ब्रोमीन घुसता है। अगर तुम स्टीरियोकेमिस्ट्री यूज करो तो अगर तुम यहाँ डैश दोगे तो यहाँ प्रोजेक्शन देना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज इन वेजनेस प्रोजेक्शन द सॉलिड लाइन मस्ट बी सामने, मतलब सामने Br जो है वो सामने है, सामने, और जो Br डॉट पोजीशन में वो पीछे मतलब बैक साइड। ये सामने है, ये पीछे है। ओके फाइन, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ये जस्ट रिकैप है। तो ये देखो, जैसे कि ये इन रेस्पेक्ट अब मैं Cl2CCl4 यूज करूंगा। अब ये देखो, CCl4 is constant. Why? Because they are solvent. But changes in here, Cl2 Br2, here changes. तो क्या होगा? तो अब देखो, डबल बॉन्ड को हटा दो और फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग तुम स्टीरियोकेमिस्ट्री यूज करो। जैसे कि मैं एक Cl को पीछे से घुसाऊंगा, दूसरा सामने से घुसाऊंगा, एक पीछे से घुसाऊंगा, दूसरा सामने से घुसाऊंगा। ओके फाइन, अब देखो ये हो गया। फाइन, दिस इज 1, दिस इज 2। ओके फाइन, अब देखो ये जो होता है ना, इसे हम Br2 ही लिख लेते हैं, बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये सब ब्रोमिनेशन का रिएक्शन Br2 और CCl में ही पॉसिबल है। तो हम Cl2 और I2 कोई भी इस यहाँ नहीं घुसाएंगे। वाई? हाँ, हो सकता है, पर एक कॉन्सेप्ट के लिए मैं तुम्हें ये Br2CCl4 से कंटिन्यू करने को बोलूंगा। वाई? ये भी मैं बताऊंगा। ओके देखो, अब देखो Br2CCl4 जो है ना, जो कॉम्बिनेशन, इसका कलर क्या है? इसका कलर है येलो इन कलर। येलो का मतलब वो सबको पता ही है येलो क्या है। तो अब देखो, दिस इज येलो। फाइन, ओके। अगर Br2CCl4 अगर कोई रिएजेंट हो तो द रिएक्टेंट, these are reactant, these two are reactant must be alkene or alkyne, must the compound must present pi bond.
whether it may be double bond or triple bond. अब देखो, let's take an concept बोर्ड्स में आते हैं और कई बार रोड्स मैप में भी ये सब देते हैं। जैसे कि एक टेस्ट ट्यूब है, दिस इज टेस्ट ट्यूब, ओके, दिस इज लिक्विड, विच लिक्विड हमें पता नहीं, अननोन सॉल्यूशन, ये आपका सैंपल है, अननोन सॉल्यूशन विच इज कॉल्ड सैंपल, ओके। अब Br2CCl4 अगर उसमें ऐड कर दूंगा, Br2CCl4 अगर मैं उसमें ऐड कर दूंगा विच इज येलो इन कलर, ओके फाइन, जिसका रंग येलो है, हमें पता नहीं है इस लिक्विड के अंदर जो कंपाउंड है वो ये प्योरली एल्किन है और या एल्किन और एल्काइन, कुछ पता नहीं है हमें। अगर अब ये देखो, अगर ये एल्केन हो, अगर ये एल्केन हो, अगर इस अननोन सैंपल के अंदर एल्केन हो, तो जब Br2CCl4 हम ऐड करेंगे तो उस सॉल्यूशन का कलर ब्राउनिश हो जाएगा, ओके फाइन। अब देखो, अगर यदि इस सॉल्यूशन में अगर एल्कीन और एल्काइन, अनसैचुरेटेड compound means alkyne, unsaturated compound means those compound which contains pi bond, the pi bond must be double bond or triple bond। तो उस सैंपल के सॉल्यूशन में अगर एल्कीन और एल्काइन प्रेजेंट हो तो Br2CCl4 ऐड करने के बाद वो सॉल्यूशन डीकलराइज हो जाएगा, ओके फाइन, दिस इज द कॉन्सेप्ट। एक बीकर देगा और टेस्ट ट्यूब देगा और कुछ भी कोनिकल फ्लास्क दे के एक लिक्विड देगा विच इज अननोन सॉल्यूशन, एंड इन दिस सॉल्यूशन अगर Br2CCl4 विच इज येलो इन कलर अगर पुट कर दे तो अगर उसका कलर डीकलराइज हो गया तो इसका मतलब क्या है, उसमें एल्कीन और एल्काइन कंपाउंड है। अगर डीकलराइज ना होके ब्राउनिश हो गया तो उसका मतलब इन दिस अननोन सैंपल सॉल्यूशन देयर इज ए alkene compound, okay। alkene means the compound is purely made up of sigma bond, and alkene or alkyne means the compound which contain any one part contain pi bond means double bond or triple bond, okay fine। तो this is the concept important for boards और स्कूल के एग्जाम, बोर्ड्स और स्कूल के एग्जाम, फाइन, ओके फाइन। अब कुछ स्कूल में स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए ऐसा लिख देते हैं, प्रोपीन एरो के ऊपर Br2CCl4, ओके, व्हाट इज द प्रोडक्ट, what is the product, what is the stereochemistry and what is the type of this haloalkene called। ये बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और स्कूल के एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रिएक्शन देके बोलेगा ये प्रोडक्ट क्या होगा 1 मार्क, स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा 2 मार्क, एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस हेलोएल्कीन कॉल्ड। टाइप का मतलब ये एलाइलिक हैलाइड है या विसिनल हैलाइड है या जेमिनल हैलाइड है, हम उसे देखेंगे। अब देखो प्रोपीन, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। प्रोपीन का मतलब ये देखो
this is propene. 1 2 3 means IUPAC name से prop 1 in 1 cube, because in this one position we will consider in जो वाला है ना वो 1 position पे है, तो हम इसे एक साथ प्रोपीन लिख सकते हैं, बिकॉज 1 को हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं। वो मैंने पिछले वीडियो पहले इंट्रोडक्शन में बोल दिया था कि अगर कोई 1 के रेस्पेक्ट पे हो उसे हम 1 को हम नहीं कंसिडर कर सकते। तो प्रोपीन के साथ अगर ये देखो प्रोपीन, दिस इज प्रोपीन, अगर हम Br2CCl4 दे तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, एंटी पोजिशन में Br घुस जाएगा, एंटी पोजिशन में Br घुस जाएगा, जैसे कि CH3 डबल बॉन्ड को हटा दो। तो स्टीरियो केमिस्ट्री यूज कर रहा हूँ बिकॉज क्वेश्चन में व्हाट इज द स्टीरियो केमिस्ट्री चाहा है। ओके अब देखो अगर Br यहाँ सामने से घुसेगा तो इन दिस पोजीशन Br मस्ट गो इन एंटी पोजीशन। ओके फाइन। अब देखो प्रोडक्ट बन गया, दिस इज स्टीरियो केमिस्ट्री, तो तुम लिखोगे द स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ दिस कंपाउंड इज एंटी एडिशन ऑफ ब्रोमीन, एंटी एडिशन ऑफ ब्रोमीन ही स्टीरियो केमिस्ट्री है। ओके फाइन। व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस हेलोएल्कीन कॉल्ड। अब देखो CH3 Br एक पोजीशन, मैं जस्ट हाइपोथेटिकली लिख रहा हूं, पर एग्जाम में ये प्रोडक्ट हमेशा उल्टा लिखना, उल्टा, बिकॉज दिस इज एंटी। अब देखो मैंने जो इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ाया था किसी एक को टारगेट करो 1, इसके रेस्पेक्ट पे 2 में अगर इसकी तरह कोई हेलोजन कनेक्टेड हो उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था, उसे हम विसिनल डाइहेलाइड कहते हैं। विसिनल का मतलब विस हमें विक से डिनोट करते हैं, विसिनल को हम विक से डिनोट करते हैं, विक डाइहेलाइड। हेलाइड तो हम यहाँ नहीं लिख सकते, ये कौन सा हेलोजन है, ब्रोमीन, तो हमें इसे लिखेंगे डाइब्रोमाइड। ओके विस डाइब्रोमाइड, सो दिस इज द आंसर ऑफ 3। ओके इसी तरह बोर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं। अब देखो इसका मैकेनिज्म कैसे होगा, मैकेनिज्म इज द मेन। ओके लिख लिया, फाइन। ओके ओके तो अब देखो मैकेनिज्म, जैसे कि इसका ही मैकेनिज्म दिखाता हूं। अगर Br2CCl4 दिया हो, Br2CCl4, अब देखो दिस इज मीडियम। ओके जो होगा इसके साथ ही होगा। अब देखो मैकेनिज्म देखो, Br बॉन्ड Br, अब इसे देख के तुम्हारे माइंड पे हेलोजिनेशन का मैकेनिज्म याद आएगा, स्ट्राइक करेगा, बिकॉज ऐसे Cl2 HMu के रेस्पेक्ट में एक हेलोजिनेशन मैकेनिज्म था, बट दिस रिएक्शन इज नॉट इन द मीडियम ऑफ लाइट, दिस रिएक्शन इन द मीडियम ऑफ ए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, दिस इज एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब देखो जो मैकेनिज्म होगा वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नहीं होगा, बिकॉज द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इज पॉसिबल, इज ओनली पॉसिबल इन द लाइट मीडियम। ओके फाइन। अब देखो ये नॉर्मल मैकेनिज्म होगा, ये बॉन्ड ये Br ले लेगा, पूरा बॉन्ड लेके Br पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव। why Br पॉजिटिव, why Br नेगेटिव, बिकॉज द 2 नंबर ब्रोमीन जो है ना वो इसने इस बॉन्ड के अंदर कौन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दिस बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज 1। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसका है, ये जो है इसका है। अब देखो मैंने बहुत बार बताया, अगर ये बॉन्ड अगर हम इस एरो को पूरा इसके ऊपर घुमा के दिखाएंगे तो इसका मतलब क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसने इसे भी इस खुद का जो है खुद ने ले लिया, और उसका जो है उसका भी इसने ले लिया, इसका मतलब देयर इज एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस ज्यादा। अब इसका जो इलेक्ट्रॉन है इसने ले लिया, मतलब लैक, मेरा जो है पैसा उसने मुझसे ले लिया, मतलब ये देयर इज सम पोर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी। ओके फाइन। अब देखो रिएक्टेंट, दिस इज रिएक्टेंट। ओके अब देखो अगर हम
नहीं, अगर हम नहीं। ओके, अब देखो, जस्ट इमेजिन करो अगर हम एरो को यहाँ पर घुमा दें, एरो को अगर हम यहाँ पर घुमा दें तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ होगा? पॉजिटिव चार्ज यहाँ होगा। तो दिस पॉजिटिव चार्ज इज 2 डिग्री, मतलब दिस इज स्टेबल। ओके फाइन। अगर हम हाइपोथेटिकल चिंता करें, अगर हम एरो को यहाँ घुमा दें तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ जनरेट होगा, विच इज लेस प्रोबेबिलिटी चांस। अब देखो 1 डिग्री से 2 डिग्री बनने का ज्यादा चांस है, तो अब देखो एरो को अगर हम यहाँ घुमा दे, ओके फाइन। अब देखो घुमाने के बाद ये नेगेटिव बनेगा, ये नेगेटिव जाके इसे ले लेगा, ये नेगेटिव जाके इसे ले लेगा। इसे लेने के बाद अब देखो CH3 CH, तुम जो ये सब मैकेनिज्म लिखने के समय ये 1 नंबर स्टेप होगा, ये 1 नंबर स्टेप होगा, 1 नंबर स्टेप होगा। दूसरा नंबर स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटली लिखना है। यहाँ मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। अब देखो एक Br पॉजिटिव था, वो उसने कैच कर लिया। ओके, स्ट्रेटली लिखना, स्ट्रेटली कॉपी में स्ट्रेटली लिखना। ओके, तो यहाँ Br होगा और यहाँ पॉजिटिव होगा। अब देखो दिस इज स्टेबिलाइज्ड बाय 2 पोजिशन, सो दिस इज मोर स्टेबल। अब देखो दूसरा जो Br माइनस है वो मीडियम में है। अब यहाँ देखो दिस हेलोजन कंटेन्स 3 लोन पेयर्स। जब ब्रोमीन जब हेलोजन जैसे कि ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन जब एक बॉन्ड कर ले तो उसका 3 लोन पेयर्स रहता है, बिकॉज द because the halogen valence contain 7 इलेक्ट्रॉन्स, 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, और ये तो जो है वो इसका है। ओके फाइन। तो अब देखो इसका एक लोन पेयर जाके इसमें अटैक कर देगा। ओके, यहाँ एक मीडियम में Br है। ओके, अब देखो CH3 CH2, ये जो Br है ना वो उसके साथ रिएक्शन बॉन्ड करके एक 3 मेंबर्ड रिंग बना लेगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। अब एक चीज याद रखना, अगर कोई हेलोजन 2 बॉन्ड कर लिया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। ओके, व्हाई? बिकॉज देयर इज ए लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अब देखो, अब फिर से ये बॉन्ड टूट के यहाँ गिरेगा। व्हाई? यही बॉन्ड क्यों टूटा, यही क्यों नहीं टूटा? बिकॉज यही बॉन्ड टूटा बिकॉज इसे ही टूटने से यहाँ 2 डिग्री हो सकता है, इसे टूटने से, अब देखो जस्ट इमेजिन, नॉट फॉर रियल, इमेजिन अगर ये बॉन्ड टूटा तो ये पॉजिटिव 1 डिग्री, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन हैज नो लाइफ स्पैन। ओके फाइन। अब ओके फाइन, तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, ये बॉन्ड टूटा। ये बॉन्ड क्यों टूटा? बिकॉज द सिस्टम चाहेगा कि स्टेबल होने, न्यूट्रल होने का, पॉजिटिव रखना किसी का कोई इरादा नहीं है, तो इसलिए ये ऐसा हुआ। ओके, अब देखो CH3 CH2 Br, फाइन, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो जो मीडियम में Br था वो जाके, अगर एक चीज याद रखना, अगर ये Br तुमने स्टीरियोकेमिकली, और अगर स्टीरियोकेमिकली सामने दे दिया, मतलब दिस इज सामने, ये सामने है, तो ये Br पीछे से अटैक करेगा, एक बैक साइड अटैक, बैक साइड। व्हाई बैक साइड अटैक? बिकॉज मैंने पहले ही बोला था ब्रोमिनेशन ऑलवेज इन एंटी एडिशन। अगर ये पीछे से हुआ तो ये फॉरवर्ड, सामने से अटैक करेगा, अगर ये सामने है तो पीछे से अटैक करेगा। तो एंटी में रहने के लिए तो पीछे ही अटैक करेगा ना, सामने थोड़ी अटैक करेगा, बिकॉज सीन इज नॉट पॉसिबल हियर। तो CH3 CH2 CH2 Br and Br goes here। ओके, इसका नाम क्या है? विसिनल डाइब्रोमाइड। ओके, विसिनल डाइब्रोमाइड, दिस इज विसिनल डाइब्रोमाइड। ओके, यहाँ Cl2 CCl4 हो सकता है, यहाँ अगर Cl2 हुआ
तो Cl प्लस Cl माइनस हो सकता है, मैकेनिज्म चेंज बाय Cl मैकेनिज्म Cl एटम। ओके, इसी तरह बाकी मैकेनिज्म भी इसी तरह हो सकता है। ओके फाइन, समझ में आ गया ना क्या क्या हुआ। ब्रेक होगा नॉर्मल मैकेनिज्म, देयर इज नो नीड ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, बिकॉज व्हाई, बिकॉज देयर इज नो लाइट मीडियम। अगर लाइट मीडियम होता तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता। ओके, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या है वो मैंने पहले ही समझा दिया। ओके फाइन, तो इस तरह से ये मैकेनिज्म होता है। ये बोर्ड्स पे नहीं आते, जो मेंस एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, बोर्ड्स के लिए तो मैंने बोल दिया। ओके फाइन, तो सब पार्ट 1 चला गया। अब मेथड 3, डायरेक्ट मेथड 3 का रुको, हाँ मेथड 3 सब नो, देयर इज नो नीड ऑफ सब पार्ट। मेथड 3 फ्रॉम एल्काइन, मतलब एक कंपाउंड है जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है। ओके, we will generate alkene from alkyne, we will generate haloalkene, not alkene, haloalkene. Okay, अब देखो लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे कि ये ट्रिपल बॉन्ड फाइन, इसके रेस्पेक्ट में अगर HBr हो, इसके रेस्पेक्ट में अगर HBr हो, इसके रेस्पेक्ट में अगर HBr हो, तो ये कौन से प्रोडक्ट देगा? 2 प्रोडक्ट देगा। वाई 2 प्रोडक्ट देगा। अब देखो मैंने बोला था कि अगर यहाँ डबल बॉन्ड हुआ तो 2 प्रोडक्ट देगा। अब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है मतलब 4 प्रोडक्ट देगा। अब 4 प्रोडक्ट कैसे देगा? अब देखो, अगर हम एरो को यहाँ शिफ्ट करें तो नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज यहाँ, तो इससे क्या जनरेट होगा? H प्लस एंड Br माइनस। ओके, तो H प्लस गेन करेगा, फाइन। ओके, तो H प्लस गेन करने के बाद यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा विच इज 1 डिग्री। 1 डिग्री हैज नॉट लाइफ स्पेन। तो एक ही स्टेप में मैकेनिज्म दिखा रहा हूँ, एक ही स्टेप में Br माइनस जाके यहाँ अटैक करेगा। तो एक प्रोडक्ट होगा ये डबल बॉन्ड HCH एंड Br। ओके फाइन, एक प्रोडक्ट, दिस इज माइनर। वाई माइनर? बिकॉज ये फॉर्मेशन होने के पहले हाइपोथेटिकली हमने देख लिया ये पॉजिटिव मतलब 1 डिग्री, तो ये एक स्टेप में Br ने अटैक कर दिया। ओके, अब देखो Br माइनस नहीं, ओनली Br नहीं, Br माइनस। ओके, अब देखो अगर हम एरो को इस साइड घुमा दे तो ये जाके H प्लस गेन कर लेगा, पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। क्यों? बिकॉज दिस इज 2 डिग्री। 2 डिग्री कार्बोकेटायन हैज लाइफ स्पेन, फाइन। तो अब जाके Br माइनस जाके यहाँ अटैक करेगा। ओके, अटैक करने के बाद CH Br डबल बॉन्ड CH2, दिस इज मेजर 2 नंबर। ओके, मैकेनिज्म समझ में आ गया। अब देखो एल्काइन से पहले एक मोल HBr रिएक्ट करने के बाद 2 प्रोडक्ट हो। अब दूसरा मोल जो है अब इन दोनों में से एक के साथ रिएक्शन करेगा। अब इन दोनों में से कौन से पर रिएक्शन करेगा? मेजर पर। वाई मेजर पर? बिकॉज मेजर इज मोर डोमिनेटिंग। सो हम इसे मिटा देंगे, पर अभी नहीं मिटाएंगे। तो अब ये देखो, मैंने बोला अगर एल्काइन जो है, एल्काइन के साथ अगर HBr कुछ ऐसा रिएजेंट जिसमें H प्लस मतलब एसिडिक हाइड्रोजन और Br माइनस और एनी न्यूक्लियोफाइल अगर हुआ, तो एल्काइन से 4 प्रोडक्ट होगा। 4 प्रोडक्ट कैसे? एल्केन से जब एल्कीन होगा वहां 2 प्रोडक्ट होगा। अब उन 2 एल्कीन में से जो मेजर होगा उससे हम और 2 बना सकते हैं, और 2 जो बनेगा वो एल्कीन है। एल्काइन से 2 प्रोडक्ट एल्कीन
और एल्कीन के वो मेजर प्रोडक्ट से हम दो एल्कीन मिलेंगे, उन दोनों में से एक मेजर होगा दूसरा माइनर होगा, तो हम माइनर को रिमूव कर देंगे, कोई जरूरत नहीं है माइनर रखने का। ओके, और एक मोल HBr रिएक्शन करेगा, फाइन। रिएक्शन करने के बाद अब देखो, अगर हम एरो को यहाँ घुमा दे तो ये H+ लेगा, दिस विल बी पॉजिटिव, तो दिस इज मोर स्टेबल। वाई? बिकॉज दिस इज 2 डिग्री। अगर हम एरो को यहाँ घुमा दे तो पॉजिटिव यहाँ होगा, दिस इज मोर स्टेबल। तो CH3, तो Br यहाँ घुसेगा, यहाँ घुसेगा, तो CH3, ये था प्रोडक्ट नंबर 3, दिस इज प्रोडक्ट नंबर 2। प्रोडक्ट नंबर 1 को हमने रिमूव कर दिया बिकॉज मेजर को हमने लेके HBr का रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट मिल गया। दूसरा प्रोडक्ट होगा अगर हम एरो को यहाँ घुमा दे तो ये H+ लेगा, तो दिस विल बी पॉजिटिव। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, मतलब Br डायरेक्ट अटैक करेगा, कोई पॉजिटिव चार्ज यहाँ जनरेट नहीं होगा, तो मतलब CH3 Br CH2 Br, दिस इज 4 नंबर प्रोडक्ट। दिस इज लेस स्टेबल, मतलब माइनर, एंड दिस इज मेजर, इसके रेस्पेक्ट में, उसके रेस्पेक्ट पे नहीं। अब देखो, मैंने जो कहा था, एल्काइन के साथ अगर HBr रिएक्ट करा तो 2 प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अब उन दोनों में से जो मेजर होगा उसके साथ अगर HBr रिएक्ट करा तो 2 प्रोडक्ट होगा, तो हम माइनर्स को हम रिमूव कर देंगे, तो दिस इज 1 प्रोडक्ट एंड दिस इज 2 नंबर प्रोडक्ट। रियलिटी, दिस इज द रियल प्रोडक्ट। ओके, तो अब देखो, एक क्वेश्चन आ सकता है। अब ये इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्रोपाइन। अगर क्वेश्चन आए कन्वर्ट प्रोपेन टू दिस, इसका नाम क्या है? दिस इज जेमिनल। वाई जेमिनल? बिकॉज 1 कार्बन कंटेन टू ब्रोमीन, जेमिनल डाइब्रोमाइड। ओके, अब देखो क्वेश्चन आ सकता है कन्वर्ट, लिख लो, कन्वर्ट प्रोपाइन टू, इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? इसका नोमेनक्लेचर होगा 1 2 3 2 डाइब्रोमोप्रोपेन। तो कन्वर्ट प्रोपाइन टू 2 डाइब्रोमोप्रोपेन, तो तुम क्या करोगे? प्रोपाइन के साथ एक HBr दे दोगे 1 मोल की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज अगर HBr लिखा मतलब बहुत सारे मोल, तो ये फॉर्म होगा। इसके बाद फिर से रिएक्शन होगा तो ये बना देगा। अगर इनिशियली प्रोपाइन के साथ अगर कोई रिएक्शन में 1 HBr लिखा हो, मतलब 1 मोल रिएक्शन लिखा दिया हो, तो यहाँ तक रिएक्शन रुक जाएगा, यहाँ तक नहीं आएगा, बिकॉज एक HBr कंज्यूम्ड होके ही तो ये फॉर्म हुआ ना, तो इसके साथ कोई रिएक्शन करने वाला दूसरा नहीं है। मतलब अगर एक बोला तो ये इतना तक छोड़ देना, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं। अगर 1 नहीं बोला मतलब इतना आना है, जब तक हेलो एल्केन नहीं बन जाता। तो दिस इज आवर मेन मोटो, कन्वर्ट प्रोपाइन टू डाइब्रोमोप्रोपेन। अगर यहाँ डाइक्लोरो होता तो ये HCl लेते, डाई आयोडो होता तो हम HI लेते। ओके फाइन, ओके। Now last concept, method 4 sorry, method 4 from एल्कीन। इसे हम सब पार्ट में ऐड नहीं करेंगे। वाई? बिकॉज दिस एल्कीन गोज बाय न्यू टेक्निक। अगर रिएक्टेंट एल्कीन हो, अगर दिस इज रिएक्टेंट एंड रिएजेंट अगर NCS और NBS हो। NCS और NBS का मतलब क्या है? N क्लोरो
सक्सिनिमाइड, SUCCINIIMIDE, एन क्लोरोसक्सिनामाइड एंड एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। अब देखो अगर एल्कीन के साथ अगर एन ब्रोमो और NBS और NCS हुआ तो क्या होगा। अब देखो एक पॉइंट, स्टार पॉइंट लिख लो, दिस occurs in एलाइलिक पोजीशन। एलाइलिक पोजीशन का मतलब क्या समझाया मैंने, पाई सिस्टम एक है, पाई सिस्टम के रेस्पेक्ट पे जो बगल वाला कार्बन है उसे हम एलाइलिक कहते हैं। दिस इज एलाइलिक। ओके फाइन। अब जैसे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, जिन लोगों को आईआईटी देना है तो उन लोगों को स्ट्रक्चर इज मस्ट। अब देखो इसका स्ट्रक्चर क्या है, एन मींस नाइट्रोजन, तो दिस इज एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। अगर एन क्लोरोसक्सिनामाइड हो तो यहाँ Cl हो जाएगा। ओके फाइन। तो दीज आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट। ओके अब देखो लेट्स टेक एन एग्जांपल, दिस ऑकर्स mainly in एलाइलिक पोजीशन। एलाइलिक पोजीशन के रेस्पेक्ट पे ही होगा, कोई और पोजीशन नहीं हो सकता। अब देखो डस्ट, अब देखो लेट्स टेक एन एग्जांपल, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 NBS अगर हो एलाइलिक पाई सिस्टम के रेस्पेक्ट पे जो बगल वाला कार्बन है उसे हम एलाइलिक कार्बन कहते हैं। अब देखो उस पोजीशन में एक हाइड्रोजन हटा के एक Br घुस जाएगा। ओके एक Br घुस जाएगा, यहाँ 3 था, एक हाइड्रोजन हटा के उसी पोजीशन पे घुसेगा, कोई और पोजीशन नहीं है, विनाइलिक नहीं, कोई और पोजीशन नहीं, यहाँ नहीं घुस सकते, यहाँ पर नहीं होगा, ओनली इन एलाइलिक पोजीशन। अगर यहाँ NCS हुआ तो यहाँ Cl होता। लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल, अब NCS लेते हैं। अब देखो इसके रेस्पेक्ट पे ये एलाइलिक पोजीशन और ये एलाइलिक पोजीशन, तो दो प्रोडक्ट होगा, एक प्रोडक्ट होगा CH3HCl, दिस इज वन प्रोडक्ट, another product is this is, why, because these two are allylic position. Okay fine. Okay तो इन दोनों में से मेजर कौन सा है, माइनर कौन सा है, इन इसका कोई यहाँ जरूरी नहीं है, पर तुम लोगों को मस्ट दो प्रोडक्ट लिख के आना है। दिस स्टूडेंट मस्ट नो दैट दिस NBS और NCS वर्क्स अंडर एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन मतलब पाई सिस्टम के रेस्पेक्ट में जो बगल वाला कार्बन है उसे हम एलाइलिक पोजीशन कहते हैं। ओके फाइन, सो दैट मच फॉर टुडे। तो 4 नंबर लेक्चर में मैं मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ का फास्ट एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, जो लोग जी मेंस और जी एडवांस देने चाहते हैं। ओके फाइन।